अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम हिंदुस्तान की एक ऐसी सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जहां मरहट्टों के बनाए गए किले आज अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद हैं। ये वही शहर है जहां से बॉलीवुड स्टार रेदिका आप्टे और नाना पाटेकर उभर कर पूरी दुनिया के सामने आए। इस शहर को इल्म की नगरी, तहजीब का गहवारा और महाराष्ट्र का दिल भी कहा जाता है। इस शहर की रौनकें रात के वक्त नौजवान नस्ल का कल्बों में एंजॉय करना, यहाँ का स्ट्रीट फूड, लोगों के रहन सहन का तरीका, मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में प्यार, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया के एक इंतहाई खूबसूरत शहर पुणे की। तो चलिए आज की वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। सदियों से आबाद खूबसूरत तरीन सरजमीन, जिसका नाम भी सदियों पुराना है। 8वीं सदी की तांबे की तख्तियों पर इस शहर का नाम पूनिया, वशाई या कोना का लिखा हुआ मिलता है। इसका मतलब है पाक या मुतबर्रिक सरजमीन। माना जाता है कि यहाँ के मशहूर पुनेश्वर मंदिर की वजह से इसका नाम तूने पड़ा है। वक्त के साथ ये पुणे पर फिर पूना और अब बाकायदा तौर पर पुणे कहलाता है। इस शहर को तारीखी पहचान देने में छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं का सबसे बड़ा हाथ रहा है। पुणे का कुल रकबा 331 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके मज़ाफात को मिलाया जाए तो तकरीबा 80,000 मुरब्बा किलोमीटर बड़ा इलाका बनता है। पुणे के साथ सिंधी शहर पेम्परी और चंद चौड़ा लगते हैं, जबकि इसके अलावा मुंबई शहर यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। पुणे के इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़ी इलाके, आबशारें, सरसब्ज मैदानी इलाके, ये सब कुछ मौजूद हैं। ये शहर इतना खूबसूरत है कि पूरे इंडिया से और पूरी दुनिया से हर साल 40 से 50 लाख के करीब लोग इस शहर को देखने के लिए उते हैं। इस शहर से मिला नदी और मिठा नदी, ये दोनों गुजरते हैं। ये दोनों दरिया शहर के एक मकाम पर आपस में मिल जाते हैं, जिससे मिला मिठा संगम कहा जाता है, और आगे चलकर ये दरिया भीमा नदी में गिर जाते हैं। इस शहर की कुल आबादी 70 लाख से भी जायद है और ये भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। अगर हम मजहब की बात करें तो ये वो शहर है जहां हर मजहब के लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। उनके साथ साथ मुसलमान, सिख, ईसाई, जीनी और बुद्ध मत के मानने वाले बड़ी तादाद में आबाद हैं। उन्हें में पारसी बिरादरी की एक खासी और बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नाज़रीन, पुणे के लोग इंतहाई खुशगवार हैं। अगर उनका लिबास देखा जाए तो मर्द हजरात खास तौर पर त्योहारों पर धोती कुर्ता या पजामा और सर पर रिवायती पगड़ी पहनते हैं। खबरतीन 9 गज की रिवायती मराठी साड़ी पहनती हैं, जिसे नव्वारी साड़ी कहा जाता है। उसके साथ नाक में नक भी डाल दी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में नौजवान लड़के लड़कियां मुकम्मल तौर पर मगरिबी और जदीद लिबास पहनते हैं, जिसमें जीन्स, टी शर्ट, पैंट शर्ट, ये सब कुछ शामिल है। चलिए अब मैं आपको मुरट्टों का बनाया हुआ एक अजीमुशान गरा दिखाता हूँ। इसे शनिवार वाड़ा कहा जाता है। ये पुणे की सबसे बड़ी तारीखी पहचान है। ये किला 1732 में मुरहट्टा सल्तनत के पेशवाओं ने बनवाया था। उसकी ऊंची दीवारें और बड़े दरवाजे तारीख की याद दिलाते हैं। रात के वक्त यहाँ बेहतरीन लाइट चलाई जाती हैं और साउंड शो भी होते हैं। नौजवान नस्ल यहाँ आकर खूब एंजॉय करती है। इसकी बाकायदा एक टिकट है। इसके बाद अब पूरा किले भी घूम सकते हैं और शो भी एंजॉय कर सकते हैं। पुणे के अंदर उगा खान पैलेस, ये खूबसूरत महल 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोम ने बनवाया था। भारत की आज़ादी की तहरीक में इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी और उनकी अहलिया इस तौर पर गांधी को कैद करके रखा गया था। और अगर हम शहर से थोड़ा सा दूर चला जाएं, यानी शहर से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर वाक़या एक गला अपनी बहादुरी की तारीख और ट्रीजिंग के लिए मशहूर और मारूफ है। यहाँ से पुणे का मंजर इंतहाई खूबसूरत नजर आता है। खास तौर पर बारिश के मौसम में
इस किले को संगढ़ किला कहा जाता है। पौने शहर अपने खुशगवार मौसम की वजह से 12 महीने सयाहों का मरकज रहता है। हर साल भूने और उसके करीबी पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 40 से 50 लाख मुल्की और गैर मुल्की सियाह घूमने फिरने के लिए उते हैं, जिससे इस शहर की मूशत को भी काफी सहारा मिलता है। इन टूरिस्ट की वजह से शहर के अंदर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बेशुमार दूसरी इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत उरूज पर रहता है। बोने के अंदर मशहूर त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि पौने का सबसे बड़ा और शानदार त्योहार गणेश उत्सव है। ये 10 दिन का त्योहार होता है, जिसमें पूरा शहर रोशनियों से सजा दिया जाता है और आखिरी दिन रिवायती ढोल ताशे के साथ जुलूस निकालते हैं। इसके अलावा दिवाली, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा होली और गवाड़ी पाड़वा मराठियों का नया साल, इन सब त्योहारों को इंतहाई जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। उन दिनों में पूरे पूना में तातीले आम होती है। सरकारी और गवर्नमेंट के दफातर मुकम्मल बंद होते हैं। लोग खूब एंजॉय करते हैं। अगर हम पुणे के खाने देखें तो यहाँ के जो स्ट्रीट फूड हैं वो इंतहा के जबरदस्त हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ सफाई का खास ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ का बड़ा पावरी, वाड़ी, इमटी और पोर्न पूली, ये सब कुछ इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। यहाँ की नौजवान नस्ल, खास तौर पर लड़कियां, गोल गप्पे, शवारमा, दही फले ये इंतहाई शौक से खाते हैं। अब जिस भी गली में चले जाएं या जिस भी बाजार में चले जाएं, आपको खाने पीने के जगह जगह स्टॉल देखने को मिलेंगे। ये खाना इंतहाई सस्ता भी होता है। अगर आइसक्रीम की बात की जाए तो सज्जाता मस्ताना नामी एक खास किस्म की आइसक्रीम है, जो कि पुणे की सौगात है और यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसका शेक भी बहुत शौक से पिया जाता है। पूना में क्योंकि हिंदुओं की कसीर तादाद मौजूद है, नाजरीन, बॉलीवुड स्टार राधिका अपने और नाना पाटेकर जैसी शख्सियत का ताल्लुक भी होने से ही है और आज भी ये लोग पुणे में ही रहते हैं। उन्हें शहर में आपको खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा दगू शेड हिलवाई गमती मंदिर बहुत मशहूर है। ये पुणे का सबसे अमीर और मशहूर मंदिर है। यहाँ मौजूद भगवान गणेश की मूर्त सोने के जेवरात से लदी होती है। गणेश उत्सव के दौरान यहाँ लाखों अकीदतमंद आते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो इंतहाई बड़े और सदियों पुराने हैं, जहाँ पर अकीदतमंद जाकर हाजिरी देते हैं। होने के लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं। उन्हें को शुमाल का एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ की शरह ख्वानदगी तकरीबन 91% है, जो भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में शुमार होती है। तो नाजरीन, ये थी आज की पुणे पर खूबसूरत वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्द ही अगली और खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।